उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज से आप लोग जो है अपने सिलेबस को कवर करोगे, ठीक है। एसटीएस इंटरमीडिएट का टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो बीपीएस 5 to 15 ग्रेड, ओके। मैंने यहाँ पर 20 एमसीक्यूज जो है तमाम मिक्स में लिए, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस था, अब 5 जो है हमारे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसके बाद इंग्लिश का। तो इस तरह जो है हमारे 20 मैंने एमसीक्यूज लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको हम इजीली किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। उसके बाद आप साथ साथ जो है नोट्स भी रेडी करते आएँ, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर किसी को जो है पीडीएफ चाहिए तो अवेलेबल है मेरे पास, और आप लोग जो है ग्रुप में भी ऐड हो जाएं, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसको हम इजीली सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो हमारे पास दिया हुआ है 20% ऑफ 150, ओके। तो 20% ऑफ 150 का हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है ग्रीन कलर के ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास 30 जो आया है आंसर, वो कैसे आया है, ठीक है। तो इजीली 20% का मतलब होता है कि 20/100, ओके। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, 150, ओके। सो नाउ इसको इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल, अदरवाइज यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू रह गई 2, ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास 15, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है, 30%। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या है, सी, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 को आपने देखा कि इजीली हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, ओके। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 196। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पास 2 होता है, ओके। इसका मतलब वो है कि 2 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, ओके। तो अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 196 का, ओके। तो 196 का स्क्वायर रूट किस तरह निकाल सकते हैं, देखिए बहुत ही इजी मेथड। आप क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 40 के साथ, ठीक है। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 40 के साथ, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मोबाइल की मदद से भी आप तमाम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 196। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है। तो 14 आप देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर के अंदर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। सो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो किसी को साथ साथ जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, ओके। सो नाउ अब देखिए हमें कहा गया है कि इफ x, ओके, इफ x इज इक्वल टू 5 देन 2x इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, ओके। यानी 2x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। 2x का आंसर क्या होगा। अब x की जगह पे क्या दी हुई है, यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 दी हुई है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, ओके। तो आपके पास इजीली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास यहाँ पर 10 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तमाम इवन नंबर दिए हुए हैं। अब इसको जो है चेक करने का मेथड है, ठीक है, इजीली। तो आप दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये सीरीज दी हुई है ना,
ये किस में दी हुई है, इवन में दी हुई है, ओड में दी हुई है, किस में दी हुई है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका गैप कितना है, ठीक है। आप गैप चेक करें, आपका गैप जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर देखिए आपको जहाँ यहाँ पर आप चेक करें तो आपको गैप कितना दिया हुआ है। देखिए सिंपली आपको गैप दिया हुआ है 2 का, ठीक है। उसके बाद आपको 4 का दिया हुआ है, उसके बाद आपको 8 का दिया हुआ है, उसके बाद आपको अब किसका दिया होगा, 16 का। ओके, तो अब देखें इजीली, अब हमारा 16 जो है गैप है, तो 16 को क्या करेंगे, अगेन 16 के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 32। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर डी। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, सो अब देखिए हमारे पास लास्ट है, ठीक है, क्वेश्चन इसका मैथमेटिक्स का, उसके बाद हम इंग्लिश को कवर करेंगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास कहा गया है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर जो है किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है हमारा किसके इक्वल होगा, हमारा होगा 1000 मीटर के, ठीक है, 1000 मीटर के। ओके, तो कोई भी मसला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आपका डेली का काम है, जब आप आटा लेने जाते हो या चीनी लेने जाते हो या कुछ भी सामान लेने जाते हो, तो आपको वहाँ पर जो है किलो के हिसाब से आपको सामान दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है 6 और 7, हमारा पास 6 और 7, ठीक है। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक है, 6 का और 7 का क्या आंसर होगा। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि साइनोनिम ऑफ ब्रेव, यानी साइनोनिम्स का मतलब होता है कि सेम अल्फाज वाले जो है, हमारे पास सेम अल्फाज वाली मीनिंग कौन सी है, ठीक है। इसको आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि सेम अल्फाज वाले वर्ड्स कौन से हैं इसमें से, ठीक है। आपको ये सिंपली यहाँ पर देखना है। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ठीक है। अब बहादुर का सेम जो है आपका मीनिंग वाला यहाँ पर वर्ड कौन सा है, देखिए आपका यहाँ पर जो फर्स्ट आप चेक करेंगे तो आपके पास है कोवर्ड, ठीक है। कोवर्ड का मतलब होता है यानी खौफजदा, ठीक है, खौफजदा। ये आपका जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ऑपोजिट होगा, ये आपका ऑपोजिट होगा, यानी इसका जो है ब्रेव का ये क्या है हमारे पास एटोनॉम है, ठीक है। ब्लड जो है आपके पास जो वर्ड है ऑप्शन नंबर बी, वो आपके पास है ब्रेव, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ब्रेव, यानी ब्रेव का मतलब है बोल्ड, ठीक है, सेम माना रखता है, इसका भी मतलब होता है बहादुर, ठीक है, यानी बहादुर, ठीक है। अब वीक का आपको पता है कि कमजोर है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो हमें कहा गया है कि एटोनॉम ऑफ हॉट, यानी हमें जो है यहाँ पर एटोनॉम्स बताना है कि हमारे पास हॉट का क्या होता है। अब हॉट का मतलब क्या होता है, एटोनॉम का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है कि जिद, ठीक है, यानी मुतरादिफ, ठीक है। मुतरादिफ क्या वर्ड है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है हॉट, हॉट का मतलब होता है यानी गरम। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ओके, हॉट का मतलब होता है गरम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं फायर का मतलब होता है आग, हीट का मतलब होता है गरम। ओके, उसके बाद जो है वार्म का भी मतलब होता है कि गरम, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ठीक है। सो नाउ अब हम जो है देखेंगे कि हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपको कहा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर चेक करनी है। अब तमाम बच्चों को यहाँ पर इजीली देखना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। GOVER, ओके, NM, ओके, ENT, ठीक है, गवर्नमेंट। अब आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। तो आप चेक करेंगे तो आप चेक करें तो आपके पास जो है यहाँ पर बी जो है वो गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। अदरवाइज देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है दूसरी में
काफ़ी जो दूसरी हमारी जो स्पेलिंग है यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, ठीक है? तो ये जो है आप लोगों को स्पेलिंग का भी बहुत ही ख़्याल रखना है कि तमाम वर्ड की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा गया है, ठीक है? ही डैश ही डैश गोइंग टू स्कूल, ओके? ही डैश गोइंग टू स्कूल, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है? कौन से टेंस का है, ठीक है? कौन से टेंस का है, ओके? तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड आपके पास वेंट है और थर्ड आपके पास गॉन है। उसके बाद फोर्थ आपके पास यहाँ पर गोइंग, ठीक है? गोइंग जो है आपके पास आईएनजी का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है? गो के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमारे पास जो है ये, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है? सिंपली आपने ये जान लिया है। अब आपको पता है कि अब वहाँ पर आपको जो है पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है यूज़ होता है इज़, ओके, एम और आर, ठीक है? 3 हमारे जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो इज़ जो है यूज़ किसके लिए होता है? यानी सिंगुलर नेम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी प्रोनाउन की जगह हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सो मिसाल के तौर पर आपके पास नाउन की जगह हम जो है प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास है ही, शी, इट, ओके? तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है ही, ओके? यानी सिंगुलर है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इज ऑप्शन, ठीक है? इज यानी ए ऑप्शन है हमारा, 1 करेक्ट है, ठीक है? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो इसको अब जो है अगेन मैं यहाँ पर बताऊं कि इसकी माना क्या होगी, ठीक है, सेंटेंस की। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है? वो स्कूल जा रहा है, ओके? सो नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। आपको कहा गया है कि चॉइस करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको चॉइस करना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है? तो ए ऑप्शन को देखें तो आपको कहा गया है कि शी गो स्कूल। अब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है? सेकंड आप देखें तो आपके पास है शी गोज स्कूल, ठीक है? अब इसको भी आप चेक करें तो कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है? सो नाउ अब देखें थर्ड देखें आपके पास तो आपके पास है शी गोज टू स्कूल। अब देखिए ये हमारे पास प्रॉपर जो है सेंस दे रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट है। कैसे? यहाँ पर देखिए शी गोज टू स्कूल, यानी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है डज और डू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? डज और डू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर चेक करें तो आपके पास जो है वो स्कूल जाती है, ठीक है? अब इसकी जो है उर्दू क्या होगी हमारे पास? वो स्कूल जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, ओके? तो शी गॉन स्कूल, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट है, ओके? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो लेक्चर आपका अगर लेंथी भी हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपको सीखना है और ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, ओके? अपने माँ बाप के, अपने खुद के जो है ख्वाब पूरे करें, ठीक है? सो अब देखें इसको रिमूव करते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को आपको बहुत ही सिंपली और अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है? तो 11 नंबर आप देखें तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आपका यहाँ पर क्या है? इस्लामाबाद। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके साथ साथ और भी नॉलेज यहाँ पर आपको देना देना चाहता हूँ। तो अब देखें कराची जो है आपका वो कैपिटल ऑफ सिंध का है, ठीक है? कैपिटल ऑफ सिंध का है, ठीक है? ठीक है। लाहौर आपका जो है वो पंजाब का है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए। और क्वेटा जो है आपका वो आपके पास किसका है? बलूचिस्तान का, ठीक है? तो ये आपको नॉलेज एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो अब देखें, अब हमारे पास है यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। हमारी नेशनल जो है लैंग्वेज पाकिस्तान की क्या है? उर्दू है, सिंपली, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है? अब इंग्लिश आपकी यहाँ पर क्या है? इंग्लिश हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो है इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है? उसके बाद है सिंधी। सिंधी जो है लैंग्वेज आपकी जो है सिंध की है, ओके? और
सिंध प्रोविंस की है, ओके। और उसके बाद पंजाब जो है, पंजाबी हमारे पास जो है वो पंजाब की है लैंग्वेज, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर 13 हमारा एमसीक्यूज है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हमारा क्या है यहाँ पर, कायदे आजम, ओके। सिंपली हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके साथ साथ मैं नॉलेज और भी देना चाहूँ तो हमारे पास है लियाकत अली खान जो है पहले हमारे पीएम थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे सबसे पहले। उसके बाद सर सैयद जो है वो एजुकेशन लीडर थे, ओके। उसके बाद जो है अल्लामा इकबाल बेस्ट पोएट भी थे, और साथ साथ हमारे पास जो है आइडियोलॉजी भी हमारे थे, ठीक है, पाकिस्तान के। सो अब देखिए यहाँ पर अब हम जो है 14 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ओके, पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, यानी पाकिस्तान कब जो है वजूद में आया, ओके। पाकिस्तान वजूद में कब आया है हमारा, पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 में, ओके। 1947 के अंदर वजूद में आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 1945 के अंदर क्या हुआ था, 1946 के अंदर क्या था, यानी इलेक्शन हुए थे, ठीक है। 1945 के अंदर आपके पास जो है क्या हुआ था वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और 1940 के अंदर जो है कायद आजम की डेथ हुई थी 1948 के अंदर, ओके। तो ये भी सवालात जो है मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करवा दूंगा, ठीक है। तो तमाम जो है चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा और सिंप्लीफाई करवाता जाऊंगा, ओके। हमारा यहाँ पर देखिए 15 जो एमसीक्यूज है कि लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए सबसे जो है हमारा कौन सा सूबा जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो बलूचिस्तान है वो सबसे एरिया वाइज बड़ा है सबसे, ठीक है। तो कोई अगर गया हो तो उनको मालूम होगा, ठीक है, मैं खुद गया हुआ हूँ। और तो मुझे मालूम है कि वहाँ पर जो है पब्लिक जो है इतनी नहीं रहती है, लेकिन ये है कि कम रहती है, ठीक है। तो वहाँ का एरिया जो है वो काफ़ी जो है वो ईरान के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है, बलूचिस्तान। सो खैर, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पंजाब है, ठीक है, पंजाब जो है वो पब्लिक के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी जो है, यानी अवाम वहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। और सिंध जो हमारा है, हमारा एरिया कम है, ठीक है, सिंध के अंदर हमारा एरिया कम है, ठीक है। और केपी, केपी के मतलब होता है कि माउंटेन जो है वहाँ पर एरिया है, ठीक है, यानी पहाड़ के इलाके है वहाँ पर, ठीक है। सो ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, ओके। अदरवाइज हम जो है आगे चलते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ओके। सो नाउ अब देखें यहाँ पर हमें यहाँ पर अब चेक करना है कि हमारा आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है। सो 16 हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, ओके। इसको देखें तो ओड वन आउट, यानी हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से डिफरेंट क्या चीज़ है यहाँ पर। अब आप चेक करें तो एप्पल जो है वो आपके पास फ्रूट है, ओके। एप्पल आपके पास फ्रूट है, मैंगो भी आपके पास फ्रूट है, ओके। बनाना भी आपके पास फ्रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैरोट जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जी है, ठीक है। पैरोट जो है आपके पास क्या है यहाँ पर, सब्जी है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद सीरीज अगेन आपको दी हुई है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर देखिए तो आपके पास ओड नंबर है, मैंने आपको दो ट्रिक बताई हुई है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए। तो अब देखें दूसरी यहाँ पर चीज़ नोट आउट करें तो आपके पास देखें यहाँ पर जो है ओड नंबर के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ओड नंबर कैसे होते हैं, 1 3, ओके। उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास 11, ठीक है, उसके बाद 13। तो उसके बाद इस तरह जो है 100 ऑन, ओके। सीरीज के अंदर आप देखें तो आपके पास है ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर के अंदर आप देखें तो हमारा जो है 6 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, 9 आ रहा है, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ओके। अब देखें हमारे पास 18 है, उसके बाद 19, उसके बाद 20 हमारा आखिरी होगा, ओके। सो मैं इसको रिमूव करूँ, ओके। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास है 18 जो है आपके पास है, हमें कहा गया है कि केट, ओके। अब देखिए केट जो है वो बराबर है किसके, 24 के।
अब इसका क्या मतलब हुआ, आप देखें तो टोटल आपके पास जो है 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये जो हमारे पास है किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाज आ रहा है, ठीक है। ये सिंपली आपको देखना है। तो केट जो है आपके इक्वल है किसके, 24 के। हमें यहाँ पर जो है आंसर देना है डॉग का, ठीक है। तो डॉग का आंसर हम इजीली देंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो सी जो है हमारा थर्ड नंबर पे है, ओके। और ए हमारा पास 1 नंबर पे है, ओके। और टी हमारे पास किस नंबर पे है, वो 20 पोजीशन पर है, ठीक है। तो इनको ऐड कर ले तो आपके पास हो जाएगा 24, ओके। तो अब हमें यहाँ पर जवाब देना है कि डॉग जो है उसका, डॉग जो है वो किसके इक्वल है। तो डी जो है आपका, वो अल्फ़ाबेट के अंदर जो है 4th पोज़ीशन पे है, ओके। और आपके पास ओ जो है, ओ आपके पास 15 पोज़ीशन पे है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है इसकी वजह से। उसके बाद अगेन आपके पास डी जो है, अब देखिए जी हमारा जो है वो 7 पोजीशन पर है, ठीक है। जी हमारा 7 पोजीशन पे। अब इन तीनों को जमा कर लो तो आपके पास जो है यहाँ पर इन तीनों को हमने क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26, ओके। तो हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ओके। सो नाउ 19 देखिए क्वेश्चन, विच इज डिफरेंट, यानी इसमें से जो है आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। तो आप पेन देखें तो ये आपके पास एक्सटर्नरी है, ठीक है। यानी ये ओके। बी ऑप्शन आपके पास पेंसिल, और सी ऑप्शन आपके पास बुक है, और डी ऑप्शन आपके पास रेजर है, ठीक है। तो अब देखें ए ऑप्शन को, बी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को। तो इन तीनों को देखेंगे तो आपके पास एक्सटर्नरी जो है ये सामान है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास बुक जो है वो हमारे पास पढ़ने की होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक पढ़ने वाली बुक है, ठीक है। तो ये तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ओके। सो नाउ अब देखें यहाँ पर 20 नंबर हमारा एमसीक्यू, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ओके। तो 20 नंबर हमारा एमसीक्यू हमें कह रहा है कि टुडे इज मंडे, ओके। मिसाल के तौर पर आज जो है हमारा यहाँ पर मंडे है, ओके। आज हमारा यहाँ पर क्या है, आज हमारा दिन जो है मंडे है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि टुमारो इज, यानी कल जो है क्या होगा, कल क्या होगा। अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, सिंपली ट्यूसडे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के भी सवालात आते हैं, ठीक है। तो आपको तमाम चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए, और आस्ता आस्ता जो है तमाम चीज़ें आप लोग जो है कवर करते जाएंगे, ठीक है, इस चैनल की मदद से। और जितना हो सके जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होता रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का। साथ साथ अगर किसी को नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप जो है मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोगों की काफ़ी जो है हेल्प की जाएगी, ओके। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ओके। हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ओके।